कुछ नहीं समझ में आता। हाँ आम्हाला पण येत नाही हिंदी, मराठीत बोलणार बोल. हमको तो हिंदी ही आता है। आता येतं हम शिक. हिंदुस्तानी है, हम अरे भाई, तुझ्या हिंदुस्तानी गावाला है। जाऊन राहा इथं कसं. गाँव क्या है? तुमने यहाँ पे क्या अपना कॉपीराइट ले रखा है क्या? कॉपीराइट ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा है। अरे कॉपीराइट ले रखा है क्या? कॉपीराइट ले रखा है क्या? हाँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देती हूँ तुमसे ज्यादा। आई बात समझ में? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। हाँ, यस, तुमसे ज्यादा काला 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 कमाई नहीं करते हम, काला कमाई नहीं करते हम, समझ में? पूरा सफेद में कमाते हैं और गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स देते हैं। हिंदी वाले यस, चलना है, तुम जाओ ना। तुमको तमीज है बात करने की, लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है, गाड़ी भेड़ दे रहे हो। आप लोग को पहले आना चाहिए ना, यहाँ पे खड़े रहना चाहिए। हाँ, कब से राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज भारत हिंदू और हिंदी को लेकर जो महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के द्वारा विवाद किया जा रहा है, एक प्रकार से राजनीति और सत्ता के लड़ाई में जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता को ताक पर रखा जा रहा है, उसका एक आकलन, विश्लेषण और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनको प्रणाम करता हूं, छत्रपति संभाजी महाराज हो, वीर योद्धा बाजीराव पेशवा जी हो, महाराष्ट्र के जितने संत महात्मा, संत विठल जी हो, संत तुकाराम जी हो, जितने भी संत हो, और हिंदू हृदय सम्राट जिनका नाम लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज महाराष्ट्र की राजनीति में जिंदा है, उन्होंने भी कभी हिंदी का विरोध नहीं किया। क्या हो रहा है? 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक प्रकार से भले देश का कानून राजद्रोह की धारा ना लगाता हो, लेकिन क्या हिंदी का विरोध करना, अब विरोध के नाम से हिंदी भाषी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना, और वो भी सिर्फ हिंदुओं को, बताइए। जबकि 1960 के पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक थे। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जो मैसूर से लेकर कराची तक फैला हुआ था। 1960 में इसके 2 राज्य बने। अब आप बताइए, कल की डेट पे कर्नाटक में जो हिस्सा गुलबर्गा वाला एरिया और उसके आसपास के इलाके जो कर्नाटक में हैं और मराठी बोलते हैं, कल मान लो कन्नड़ बोलने के नाम पर कन्नड़ भाषा बोलने के नाम पर दौड़ा दौड़ा के मराठियों को मारे तब, या उत्तर प्रदेश में, आसाम में, बिहार में, पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी लोग अगर मराठी बोलने के नाम पर मराठियों को मारे तो ये एक विचित्र ठाकरे बंधुओं की गद्दार राजनीति बोलता हूं इसको तो मैं। ये गद्दार राजनीति है। अब आप एक बात बताइए कि मुंबई को आर्थिक रूप से मजबूत करने का अगर सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो मराठी मानुस को नहीं जाता, गुजरातियों को जाता है। गुजराती समाज ही जो पहले एक थे, महाराष्ट्र गुजरात, उन्होंने आज मुंबई को ताकतवर बनाया। क्या भारत एक देश नहीं है? क्या भारत देश में महाराष्ट्र नहीं आ सकता? क्या इस देश का संविधान
इस देश के नागरिकों को दूसरे राज्यों में बसने की अनुमति नहीं देता? क्या अलग अलग बोली बोलने वाले, भाषा का उपयोग करने वाले लोग एक दूसरे के राज्य में नहीं जा सकते? क्या जी नहीं सकते? क्या व्यापार नहीं कर सकते? क्या अपने ही देश में अपने ही राजभाषा को बोलना अपराध हो गया? इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा देश के साथ गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। इसके से बड़ा भारत देश का अखंडता और एकता पर हमला कुछ नहीं हो सकता। जब भारत देश में अपने ही राजभाषा को बोलने पर मारा जाता हो, दुनिया में ऐसी को कोई देश नहीं होगा। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोला तो? नहीं मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग निघायचं मेरा आता खुद का घर है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून. घर है। महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं. मर्जी से रहती क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर का है? मेरा किधर? खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का हाँ भी फिर? है। मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी करने है। का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा समाज, मेरी मर्जी। फ्रांस में फ्रांसीसी बोलने वालों को मारोगे, अमेरिका में अंग्रेजी बोलने वालों को मारोगे, जर्मनी में जर्मन बोलने वालों को मारोगे, नेपाल में क्या नेपाली बोलने वालों को नेपाली लोग मारेंगे? ये आखिर ठाकरे चाहते क्या है? बाला साहब ठाकरे की तो तिलांजलि दे दी है राजनीतिक रूप से, विचारधारा रूप से। छत्रपति संभाजी महाराज 16 भाषाओं के ज्ञानी थे और मैंने आज तक कभी महाराष्ट्र के योद्धाओं से और संत महात्माओं से कभी हिंदी के विरोध में मारपीट करते हुए नहीं देखा। अरे अपनी बोली, अपनी भाषा पे गर्व करिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आपके राज्य में आकर अपनी बोली बोलता है तो इसमें गलत क्या है? इसमें आपत्ति क्या है? ये देश को तोड़ने की साजिश है। अरे दम है ठाकरे बंधु। राज ठाकरे को 1.5% वोट मिला विधानसभा चुनाव में और 9.5% वोट मिला उद्धव ठाकरे को। 2 कौड़ी की औकात नहीं है दोनों नेताओं की। गुंडा है बोलते हम लोग, गुंडा है। अरे गुंडा है तो गुंडागर्दी करो ना, करो, लड़ाई लड़ो दाऊद इब्राहिम से। अगर गुंडा बनना है तो दाऊद इब्राहिम से बड़े गुंडा बन के बताओ। अरे अभी एमएनएस का नेता कार्यकर्ता मुस्लिम इलाका, जो नल इलाका, क्या क्या दुनिया भर के जो मुस्लिम इलाके, वहां पे मराठी के नाम से दादागिरी का इतना मारे उसको, इतना मारे मुसलमान लोग। बोले साले तू उर्दू बोल, हिंदी बोल, माफी मांगा साला कान पकड़ के। मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाला एक भी मुसलमान मराठी नहीं बोलता। नीतीश राणे जी क्या गलत बोले? क्या गलत बोले? बोलवा के दिखाओ ना। अरे गरीब हिंदुओं को मार रहे हो, गरीब हिंदुओं को मार के बताओ। आमिर खान को ठीक बोले, मार के बताओ अमिताभ बच्चन को। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में पूरे भारत के लोग, अरे अब तो साउथ के लोग जाके बस गए। निरहुआ लाल यादव ने खुला चुनौती दिया, दम है तो मेरे को मुंबई से निकाल के बताओ, और दम है तो मेरे से मराठी बोलवा के बताओ। नहीं बोलूंगा। ये क्या बात है? क्या हिंदुस्तान में अपने ही देश की बोली भाषा, वो भी राजभाषा को बोलना, ये देश को विखंडित करने का, देश को तोड़ने का ये गद्दार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का खेल है। क्योंकि जनता ने इनको कुत्ते की तरह नकार दिया, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ते को लोग लात मार के भगाते ना, वैसी महाराष्ट्र की जनता ने दोनों का बुरा गत किया। क्या देवेंद्र फडणवीस मराठी नहीं है? क्या नीतीश राणे मराठी नहीं है? फिर और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चुप रहना, नेताओं का बड़ा रहस्यमयी चुप, सिर्फ सत्ता का खेल। क्या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ने, जिसमें 40% मराठी है और 40% गैर मराठी और 20% मुसलमान है। सत्ता चाहिए, सत्ता। अभी तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को गिरफ्तार कर देना था, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्यों?
क्योंकि आपको मराठियों का भी वोट चाहिए। आप मार खाने दे रहे हिंदू भाषियों को, क्यों? ताकि गैर मराठी एक होकर भाजपा को वोट दें। यह देश के साथ खुली गद्दारी है। क्या छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलने वालों को मारा जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में मराठी बोलने वालों को मारा जाएगा? आज देखिए पूरे बंगाल में आधा बिहारियों का राज चलता है। मैं तो कभी नहीं सुना कि बंगालियों ने किसी बिहारी को मारा हो, या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग किसी मराठी को मारे हो। छत्तीसगढ़ में भी कई गांव में, कई नगरों में मराठी लोग रहते हैं सदियों से, वो हमारे भाई हैं। क्या वो आपस में जब मराठी में बोलते हैं, क्या उनको मार दोगे? क्या उनका छत्तीसगढ़ नहीं है? हिंदुस्तान सबका है, राज्य सबका है। जो जिस बोली में बोलेगा उसका स्वागत है। क्या भी महाकुंभ में 60 लाख विदेशी आए, क्या उनको इसलिए मार दिया जाएगा कि आप लोग को हिंदी नहीं आती, आप लोग को भोजपुरी नहीं आती, आपको बुंदेलखंडी नहीं आती, आपको पहाड़ी भाषा नहीं आता? ये देश को टुकड़े करने की साजिश है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। और मैं तो फिर बोलता हूं मोदी जी को, मोदी जी सभी भाषाओं का, हिंदुस्तान के सभी बोली भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस देश में अगर कोई हिंदी का विरोध करे तो उसको राजद्रोह की परिभाषा में डालिए, संविधान में संशोधन करिए अगर इस देश को बचाना है तो। नहीं तो भाषा और बोली की लड़ाई अलगाव पैदा करती है। आप देख लीजिए, क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे क्या हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में जा सकते हैं? खुला चुनौती दिया बृजभूषण सिंह ने, मर्द राजनीति किया कि दम है तो ये लोग उत्तर प्रदेश की धरती में पैर रख के देखे क्या स्थिति हो गई थी राज ठाकरे की, कुत्ते जैसी। जब बोला मैं अयोध्या जाऊंगा राम भगवान का दर्शन करने, और बृजभूषण सिंह ने जब चुनौती दिया तो डर के मारे आज तक राज ठाकरे घुस नहीं पाया। यही हाल होगा जब आप हिंदुओं को बांटोगे, अलगाव पैदा करोगे, देश में सत्ता के लिए देश को तोड़ने की साजिश करोगे, यही हाल होगा। और आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, देखो आप उस दिन राज ठाकरे नीला कपड़ा डाला और उद्धव ठाकरे भगवा गमछा नहीं। क्या, कहां से? आदमी का पतन होता विचारधारा से। सत्ता के लिए विचारधारा को तीजनारायण जी दे दिए। एक बार भी भगवा की बात नहीं की है, एक बार भी अपनी विचारधारा की बात नहीं की है। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, महाराष्ट्र हिंदुस्तानियों का है, छत्तीसगढ़ पूरे देश का है। ये भाषा के नाम पर जो ठाकरे बंधु गंदी राजनीति, गद्दार राजनीति कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि सत्ता के खेल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी फंसे हुए। एक बड़े नेता ने इतना मारपीट कर रहा है, इतना मार रहा है, आप सुनना मेरा वीडियो कैसे। लेकिन हमारी जबाज हिंदू लड़कियां इनको जवाब दे रही हैं, सबको जेल में सड़ा देना चाहिए, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदी बोलने वालों का है, हिंदुस्तान के बोली भाषा बोलने वालों का है। सब बोली भाषा का सम्मान होना चाहिए। आप जन जागरण फैलाइए, लेकिन आप मारपीट, गुंडागर्दी किसी बोली भाषा के नाम से कैसे कर सकते हैं? जब हिंदुस्तान में फ्रांसीसी बोलने वाला रह सकता है, महाराष्ट्र में जर्मनी बोलने वाला रह सकता है, हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में अंग्रेज लोग रह सकते हैं, तो हिंदी बोलने वाला कैसे नहीं रह सकता? वैसे भी महाराष्ट्र किसी बाप का नहीं, किसी मराठी के बाप का नहीं, किसी अन्य प्रांतियों का या हिंदी भाषी का। हिंदुस्तान, महाराष्ट्र हिंदुस्तानियों का है, सबको पूरा अधिकार है। ये देश का कानून बोलता है। महाराष्ट्र कोई अलग देश नहीं। और अरे अलग देश तो छोड़िए, अलग देश में भी लोग अपनी बोली बोलने वाले लोग जाते हैं। ये गद्दार राजनीति सत्ता के खेल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए हम सब इसके विरोध में उठ खड़े हुए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और उठ खड़े हुए भाषा और बोली के नाम से
क्षेत्रीयतावाद के नाम से गंदी राजनीति करने वालों को उखाड़ फेंकिए, चाहे वो कोई भी राज्य का मामला हो। देश सबसे पहले, देश की एकता और अखंडता सबसे पहले, हिंदी राजभाषा का सम्मान करना पड़ेगा। आपकी बोली चाहे जो हो, लेकिन आप हिंदी का विरोध नहीं कर सकते। ये देश के साथ गद्दारी है। यह अगला विशेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा होगा तो पूरे महाराष्ट्र में मेरे इस विशेषण को भेजिए। देखते हैं जिसके में जो दम होगा कर लेगा। जय हिंद, जय मां भारती, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू।